बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं कितनी कमाल की और मज़े की बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने ले लेना है एक पैन, उसमें 2 टेबलस्पून आपने देसी घी का ऐड करना है। कोशिश कीजिएगा देसी घी हो। बादाम मैंने दरमियान से कट करके और काजू भी दरमियान से कट करके तो और साथ ही मैंने पिस्ता भी दरमियान से कट करके 3 टेबलस्पून तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और साथ ही ये पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के जो बीज होते हैं, वो भी मैंने 3 टेबलस्पून, बादाम भी और काजू भी और पिस्ता भी और कद्दू के बीज, ये सब मैंने 3 टेबलस्पून इसे कट करके तो इसको आपने फ्राई कर लेना है। हल्का सा आपने कुरकुरा सा करना है इसका, बहुत ज़्यादा आपने कलर डार्क नहीं करना। तो ये ड्राई फ्रूट्स आप पहले ही फ्राई करके तो इसको आप रख लीजिएगा। अगर देसी घी नहीं तो आप डालडा घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दिया। किशमिश ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि जो किशमिश होता है वो फूल जाते हैं और फूले हुए किशमिश हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इनको रोस्ट करके एक साइड पे रख दीजिएगा। अब दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में दूध ले लिया है। 1/2 लीटर दूध है, फुल फैट आपने दूध लेना है। तो ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो 5 मिनट में ये मतलब कि मेल्ट बर्फ़ इसकी हो गई थी। तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास दूध होगा। आपने 1/2 लीटर ही दूध लेना है और इसको आपने 6 से 7 मिनट तक बॉईल करना है। काफ़ी ज़्यादा बॉईल आने तक आपने इसे बॉईल करना है। और जब ये थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी कम लगे तो आप इसमें 1/2 टेबलस्पून आपने चीनी ऐड कर देनी है। और साथ ही मैंने 1 कप इसमें ड्राई मिल्क जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया है। मेरे पास 1/2 कप का मेजरिंग कप था तो वो मैंने 2 बार इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो चीनी है और जो ड्राई मिल्क है उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे फिर साइडों से ये जल जाएगा। जो मेरी इससे पहले बर्फ़ी की रेसिपी है, आपने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। बस अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब इधर मैंने 1 कप मैंने नारियल, 1.5 कप मैंने इसमें नारियल ऐड कर दिया। अच्छा, कोकोनट मैंने घर पे ही पीसा था, तो बाज़ार का मैं कोकोनट लाई थी, उसका कोई इतना ख़ास फ्लेवर मुझे नहीं मिला। तो मैंने फिर ये घर पे बना के उसके पीसेस करके उसे मैंने छोटी मिक्सी जार में उसे मैंने पीस के तो वो मैंने इसमें 1.5 कप मैंने इसमें कोकोनट का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको आपने चलाते जाना है, चम्मच को आप चलाते जाएं। और आप जनाब देख सकते हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बस आपने इसी पॉइंट के फ्लेम को आपने स्लो कर देना। स्लो फ्लेम करने से ये है कि ये बॉयल होता रहेगा लेकिन ये बाहर नहीं गिरेगा। और जनाब मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और अब इस टाइम पे मैंने इसमें जो घर के दूध की मलाई होती है वो मैंने 1/2 कप इसमें ऐड कर दी थी। आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट ये मलाई से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया था। अच्छा, मलाई ऐड करके तो आपने इसे फिर दोबारा कुक करने के लिए रख देना है। स्लो फ्लेम पे आपने करना है, हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं रखनी है। तो इसको आप बॉईल होते जाइएगा। आप ये बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनी थी। बस इसी पॉइंट पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब ये बैटर ड्राई हो जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बैटर ड्राई हो गया। लेकिन इसको चेक करने का भी मैं तरीका बताऊंगी, फिर आपकी बर्फ़ी परफेक्ट सी बनेगी। तो इसको अभी इसमें थोड़ा सा दूध है, दूध बिल्कुल आपने ड्राई करना है। तो फिर ये बहुत ही कमाल की, मैं कहती हूँ आप बाज़ार की भूल जाएंगे, आप घर की एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बाकी भी बर्फ़ी की रेसिपी हैं वो भी आप ज़रूर वीडियोस देखिएगा। अगर आपको पसंद आए ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, इससे जब इस पॉइंट पे आपको लगे ये थोड़ा सा मतलब कि इसका बैटर का जो कलर है वो चेंज हो गया है, तो फिर समझिएगा ये आपका बैटर रेडी है।
बट अभी ये अनकम्प्लीट है, तो अभी लास्ट में आपने इसमें घी भी डालना है। तो अब दे बिल्कुल ड्राई हो गया, तो अब आपने इधर 2 टेबलस्पून आपने घी का ऐड कर देना है। अच्छा, घी में बर्फ़ी बहुत ही कमाल की बनती है, चाहे तो आप देसी घी डाल दें, मेरे पास देसी घी, लेकिन मैंने इसमें डालडा घी ही ऐड किया था। आप डालडा घी जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो आप ऐड कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। अच्छा, अब इस टाइम पे आपने इसे इतना कुक करना है जो घी की स्मेल है वो बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो जाए। घी अच्छे से घी में आपने फ्राई कर लेना है। तो आप देखें कलर भी इसका काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब आपने थोड़ा सा बैटर हाथ में पकड़ना है और इसको आपने छोटा सा बोल बनाना है। अगर ये परफेक्ट सा बोल बन जाए, ये देखिए परफेक्ट सा ये बोल बन गया, तो समझिए ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है बर्फ़ी के लिए, मतलब कि तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इसकी शेप जैसे भी बना सकते हैं। मैंने फिर इसे मोल्ड में रख दिया था। आप चाहें तो ट्रे में, कोई भी आपके पास मोल्ड है आप उसमें रख दें। तो मेरे पास ये पिज़्ज़ा मोल्ड था, तो मैंने इसमें सारे बैटर को ऐड कर दिया है। कोई मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया, वैसे ही आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसे आप स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से सेट कर दिया है। तो आप चाहे किसी भी बेकिंग ट्रे में, किसी भी आप चीज़ में इसे सेट कर सकते हैं। इसके आप बॉल्स भी बना सकते हैं। बॉल्स बना के तो उसमें आप ये है कि नट्स ऊपर ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने इसमें बर्फ़ी की शेप बनानी थी, तो मैंने इसे फिर नट्स जौन से थे वो मैंने ऊपर इसमें ऐड कर दिए। और इसका इतना ज़बरदस्त नट्स के साथ जो कोकोनट का फ्लेवर था बहुत ही कमाल का आया था। मैं कहती हूँ आप नट्स डाल के तो आप इसमें इसे एक दफ़ा प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। जो नट्स हैं वो इसके अंदर फिर मतलब कि फ्रीज़ हो जाएंगे, उतरेंगे नहीं बर्फ़ी के ऊपर से। तो इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आप बाहर किचन काउंटर में भी रखें तो आप आधे घंटे के लिए किचन काउंटर में रख दीजिएगा। निशान लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हल्के हल्के से आप इसमें कट्स लगा लीजिएगा, बाद में फिर इसकी कटिंग करते टाइम बहुत ही आसानी होती है। तो इसके मैंने कट्स लगा के इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट सी सेट हो गई थी। तो अब इसकी आप फाइनल लुक देख लें, बहुत ही मज़े की थी। चाय के साथ इंजॉय करें, जैसे कि आजकल बारिशों का मौसम है तो दिल करता है मीठी मीठी चीज़ कोई हो तो जो हम खाएं। तो आप ये बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। जो दिखने में कमाल लगती है, आप यकीन करें खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आप देख सकते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक भी देखें। आप इसे गेस्ट के जब आएँ, आप डिनर के साथ भी इसे मीठे में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे फ़ीडबैक कमेंट्स में बताइएगा, फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।